ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख का एकमात्र स्रोत आपका अमूर्त शरीर है। अन्य कोई पदार्थ सुख का स्रोत नहीं है। एक अपने से ही जुड़कर रहना है। परमात्मा बनने का इतना ही उपाय है। जगत में अन्य नाना पदार्थ हैं, उनमें से एक भी सुख का स्रोत नहीं है। सारे जगत से निराश होकर अपने अमूर्त शरीर के प्रति आशावंत होकर अपने अमूर्त शरीर का संवेदन करना है। जो अंतर्दृष्टि से हमें सिर से पैरों तक अनुभव में आता है। अपना ही अनुभव करते हुए रहना है और संसार सागर को पार कर लेना है। सर्व दुखों से मुक्त हो जाना है। इसमें कुछ समय लग सकता है, कुछ देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं है। और बाहर में कितने ही पदार्थों का सेवन करिए, उसमें कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मोह से हम बाह्य पदार्थों को जुटाने में ही लगे रहते हैं और हमारे संसार का अभाव नहीं होता। हम संसार में नाना दुख भोगते ही रहते हैं। अब हमें अपने को दुखों से मुक्त कर लेना है। सुख के कारण रूप से अपने अमूर्त शरीर को ही स्वीकार कीजिए। वह सदा ही हमें उपलब्ध है, बस अंतर्दृष्टि करना है। अपने को पाने में हम स्वाधीन हैं और पर की प्राप्ति तो वास्तव में होती नहीं है। पर पदार्थ कदाचित दुख निवृत्ति में निमित्त होते हैं, पर वे सुख के कारण कदापि नहीं होते। सुख रूप से हमारा अमूर्त शरीर ही परिणमित होकर हमें सुख का अनुभव कराता है। अपने शरीर के किसी भी भाग का एहसास करिए। अपनी मूर्त विशाल है। इसी को वास्तव में परमात्मा संज्ञा है। हमने अन्य जीवों को ही परमात्मा रूप से स्वीकार किया, अपने को परमात्मा रूप से स्वीकार नहीं किया। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। जो भगवान हो गए हैं और जो अंतर में हमारी मूर्त है, उन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर है तो यह है कि जो अन्य जीव हैं वे हमारे सुख के स्रोत नहीं है। सुख का स्रोत हमारी मूर्त ही है।
हमें अपने अमूर्त शरीर की ही आराधना करना है, उसी का संवेदन करते हुए रहना है। सुख का परिणाम अपने शरीर में ही होता है। यही सुख का वास्तविक करता है, यही आनंद दाता है, इसलिए यही परमात्मा है। पर की भक्ति छोड़कर अपनी भक्ति कीजिए। भिन्न साधनों का अवलंबन छोड़कर अपने अभिन्न अमूर्त शरीर का अवलंबन कीजिए। बाहर के साधनों से सुख पाने का सारा परिश्रम वृथा है और अनर्थकारी भी है। और ये उत्तम मनुष्य भाव पाकर हमको अपने शरीर का एहसास करते हुए अपने को सुखी करना है। अपने में स्थित होने से ही जीव स्वस्थ होता है। यद्यपि लोक में पराधीनता से ही स्वस्थ होने की सारी शिक्षा दीक्षा होती है। स्वास्थ्य पाने का यथार्थ साधन स्वाधीन होना है, अपने सन्मुख रहना है, अपना ही संवेदन करना है। इसमें शब्दों का अंकों का काम नहीं है। सुख के सेवन में शब्दों का अंकों का काम नहीं है, बाह्य पदार्थों का काम नहीं है। सारा जगत मिलकर भी हमको हमारा सुख देने में समर्थ नहीं है। इतने जीव परमात्मा हो गए हैं, पर वे सब मिलकर भी हमको किंचित भी सुख देने में समर्थ नहीं है। सारी बहिर्मुख चेष्टा वृथा है। एक अपने अमूर्त शरीर को ही आराध्य बनाइए, फिर उसी के सन्मुख होकर रहिए। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। मुक्ति की विद्या का वास्तव में विस्तार नहीं है। मुक्ति अर्थात स्वाधीनता। स्वाधीनता शब्द ही अपने आप में मोक्ष मार्ग को दर्शाता है। अपने अधीन होना, अपना ही अवलंबन करके रहना, बाह्य पदार्थों को देखना जानना नहीं है। उससे कुछ भी हित सिद्धि नहीं है। हम मोह से ही परतंत्र हो रहे हैं। अप्पा सो परमप्पा, जो आत्मा है वही परमात्मा है। और सिर से पांव तक प्राप्त शरीर के आकार हम हैं, हमारी मूर्त है, वही वास्तव में परमात्मा है। उसकी अष्टद्रव्यों से पूजा नहीं करना है, बस उसका अनुभव करते हुए रहना है। जो भी परमात्मा हुए, हो रहे हैं और होंगे,
वे अपने अमूर्त शरीर का एहसास करके ही हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। इतना विशेष है कि अत्यंत अल्प राशि ही मोक्ष को जाती है। इसलिए प्राय जीव ध्यान में रुचिवंत नहीं होते हैं और अन्य के साथ हम बलजोरी नहीं कर सकते हैं। हम अपने को ईश्वर संवेदन के मार्ग में लगाकर परमात्मा बन सकते हैं। बस परमात्मा बनना है, ऐसा महान लक्ष्य बनाइए। इसमें कुछ भी समझौता नहीं करना है। एक परमात्मा दशा ही चाहिए, जन्म मरण से मुक्ति ही चाहिए। जहाँ जन्म नहीं है फिर वहाँ रोग शुद्धा त्रसा आदि कुछ भी नहीं है। जन्म है वहाँ फिर मृत्यु का दुख भी भोगना पड़ता है, और जहाँ जन्म ही नहीं है फिर वहाँ मृत्यु का दुख भी नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में जीव प्राय ध्यान से रहित होकर नाना दुखों को भोगते हैं, भले ही वे अर्थ से कितने समृद्ध क्यों न हो, अपने आप को रोगों से मुक्त नहीं कर पाते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। देखिए आपका मुखमंडल कैसा है। अपना मुखमंडल बस संवेदन गोचर होता है। यहाँ सुख दुख की स्थिति का हमको वेदन अनुभव एहसास होता है। इसको आत्मज्ञान संज्ञा नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है। नाना जीव आयु पूरी करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को पुनर्जन्म के लिए जाते हैं, पर हमको वे जाते हुए ज्ञात नहीं होते हैं, क्योंकि अमूर्त पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं है। हमारे पास इंद्रिय ज्ञान है, उसका विषय केवल मूर्त पदार्थ है, अचेतन पदार्थ है। कोई सारभूत पदार्थ इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं बनता है। सारभूत पदार्थ अपने अमूर्त काया है, उसका बस अनुभव संवेदन होता है। इसलिए जीव को स्वसंवेद्य माना गया है, अपने ही वेदन में आता है। जीव अपना मुख अपनी ओर करता है और स्वमेव ही सुख का अनुभव करता है, सुख रूप से परिणमित होकर अपने अनुभव में आता है। बिना ही शब्दों का आश्रय किए, बिना ही अंकों का आश्रय किए अपने मूर्त को अनुभव में ले लीजिए।
उत्तम भवन है। आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुखरे। जो यह अपना मूर्त शरीर है वही आत्मा के रहने का भवन है। हमारे रहने का भवन है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। एक बार अपने अमूर्त शरीर से जुड़कर परमात्मा हो जाइए, फिर अनंत काल तक आपको कुछ भी प्रयत्न नहीं करना है, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना है। बाह्य साधनों को जीने के लिए जुटाने की आवश्यकता नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। विशाल ललाट का भाग केवल अपना ध्यान अपने अंगों पर लाने से ही जीव अल्पकाल में ही भगवान हो जाता है। इसलिए अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को भगवान संज्ञा दी गई है और वह भगवान कई मंदिरों में नहीं है, प्राप्त मूर्त शरीर में ही है। अपना आराध्य परमात्मा बाहर पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही परमात्मा है और एक परमात्मा का दूसरे परमात्मा से मिलन नहीं होता है। इसलिए हमें किसी बाह्य पदार्थ से नहीं मिलना है, क्योंकि बाह्य पदार्थों को मिलने के प्रयत्न में हम अपनी मूर्त को ही छोड़ने वाले हैं। और अपनी मूर्त को छोड़ना ही संसार का हेतु है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नासिका भाग, मुख के भीतर तालु भाग, अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। हृदय स्थान को लक्ष्य में लीजिए। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। अपने सन्मुख ही बने रह सके इसका ही संस्कार डालिए।
पीठ के भाग पर आइए। हम अपने से दूर नहीं हैं, इसलिए अपना सुख अपने से दूर नहीं है। सुख सामग्री अपने से बाहर नहीं है। पूरा पीठ का भाग लक्ष्य में लीजिए। अपने मुहूर्त का लक्ष्य छोड़ना योग्य नहीं है। अमूर्त होने से हम इंद्रिय गोचर नहीं हैं, केवल संवेदन गोचर हैं। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरी मूरत एक साथ। यही परमात्मा की मूरत है। इसमें कुछ भी शंका करना योग्य नहीं है। भले इसमें मूर्त मिला हो, पर उससे हमारा परमात्मपना समाप्त नहीं होता है। मूर्त के पृथक होते ही परमात्म पद प्रकट हो जाता है। किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है। आवश्यकता विहीन हो जाना है। अपनी पूरी मूरत को लक्ष्य में लेकर बाह्य पदार्थों की आवश्यकताओं से रहित हो जाना है। वांटलेस होना है और कमजोर अवस्था में भी कम से कम मूर्त पदार्थों का आश्रय करना है। पूरी मूरत सिर से पैरों तक इतनी मूरत ही हमारा आराध्य है। पुनः पुनः अपनी मूरत को ही लक्ष्य में लीजिए। बाहर की दुनिया का परिचय समाप्त करना है और अपने परिचय से ही रहना है। अपने परिचय में ही अथाह सुख है। अपने सुझाव से अपने छोटे छोटे भागों को लक्ष्य में लेकर सतत अंतर्मुख हो जाना है, परमात्मा हो जाना है।
ज्ञान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।